कबीर साहब कहते हैं कि मैं देवता मानता हूं, लेकिन जिस देव की अवधारणा तुम इस दुनिया को दे रहे हो, मानो तो देव न तो पत्थर, वो मैं मानने वाला नहीं हूं। कबीर साहब ने उस पंडित से कहा कि भैया मैं इस फार्मूले पे नहीं मानूंगा कि मानो तो देव न तो पत्थर। पंडित जी ने कहा नहीं, धर्म के क्षेत्र में ऐसा चलता है। कबीर साहब ने कहा कोई बात नहीं, अभी तो हम सहमति नहीं देंगे, थोड़ी देर के बाद फिर आपस में हम लोग विचार करते हैं। और तब तक कबीर साहब दिमाग में योजना बना लिए कि प्रैक्टिकल में से क्या समझाना है। तो एक ही जगह भोजन के लिए बैठे और शिष्य को कान में कह दी कि प्रयोग के लिए ये सब करना है। सबको बराबर थाली लग गई, सबके सामने बराबर चीजें परोसी गई थाली में, जो भी सामग्री थी भोज पदार्थ की। और स्पेशल में अपने शिष्य को पुकार करके कबीर साहब कहते चांदी वाला कटोरी लाना। वो स्पेशल तैयार था उधर सामग्री। तो जैसे पंडित जी सुनते हैं कि चांदी की कटोरी में मेरे लिए कुछ आ रहा है, पंडित जी का मन फूल के एकदम फुलौरी हो गया है कि मुझे बड़ा भाव दिया जा रहा है। लाया गया, सामने में रखा गया, और चांदी की कटोरी को जब उघाड़ा गया, ऊपर से जो कुछ था रखा हुआ हटाया गया, तो उसमें देखा कि गाय का गोबर भरा हुआ है। क्या भरा हुआ है? गाय का गोबर। कटोरी बड़ा सुंदर है, चांदी का है, चम्मच भी उसमें चांदी का ही डाला है, लेकिन उसमें भरा हुआ क्या है? गाय का गोबर। इससे नीचा वाला गोबर नहीं कह सकते, इसलिए इतने रहने दीजिए। इतने उत्तम उत्तम 56 प्रकार के भोजन पड़े हुए हैं, और चांदी वाला कटोरी जो बगल में रखा उसमें गोबर रखा। जैसे भोजन के बगल में कटोरी रखा गोबर से भरा हुआ, पंडित जी कहते राम 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 राम। कि क्या हुआ पंडित जी? क्या इतने अच्छे अच्छे भोजन देने के बाद बगल में ये गोबर देने की क्या जरूरत थी? कबीर साहब ने कहा गोबर क्यों कहते हैं इसे? कहा तब का मानो तो गोबर ना तो हलवा। पंडित जी कहते दिमाग खराब है साहब, मानो तो गोबर ना तो हलवा कैसे हो सकता है? गोबर गोबर है, हलवा हलवा है। कबीर साहब ने कहा कि यही बात तो 1 घंटा से हम माथा पच्ची कर रहे थे। जब ये चांदी के कटोरी में भरा हुआ गोबर मानने से हलवा नहीं हो सकता है, आपकी बुद्धि यहां काम कर रही है कि गोबर मानने से हलवा नहीं हो सकता, गोबर गोबर है, हलवा हलवा है। तो यही हाथ जोड़ करके विनय तो हम भी कर रहे हैं कि मानो तो देव न तो पत्थर कैसे होता? पत्थर पत्थर है, देवता देवता है। देवता परम चैतन्य अवस्था में जो आत्मा पहुंच जाती है उसको देवता कहा जाता है, और जो पत्थर है वो कठोरता से परिपूर्ण पदार्थ को पत्थर कहा जाता है। एक तरफ कोमलता और करुणा है और दूसरी तरफ कठोरता है, दोनों एक जैसा कैसे हो सकता है? एक तरफ प्राणी को देवता कहा जाता है और पदार्थ को पत्थर कहा जाता है। आपको इतना सा भी अकल नहीं है कि पदार्थ कभी प्राणी नहीं हो सकता और प्राणी कभी पदार्थ नहीं हो सकता। पदार्थ पत्थर एक जड़ है और देवता उस परम चैतन्य का नाम है जिसमें परम चेतना का, परम सजगता का समावेश हो चुका हो। जिस चेतना में उसको देवता कहा जाता है। जिसका चित्त, जिसका चिंतन दिव्यता से समाहित हो गया हो, उस परम चैतन्य दिव्य आत्मा को देवता कहा जाता है। यदि दिव्य गुणों से संपन्न कोई स्त्री है उसको देवी कहा जाएगा, और यदि दिव्य गुण आचरण से संपन्न कोई पुरुष है तो उसको देव कहा जाएगा। तो जो दिव्यता धारण करने के कारण देव बन सके, उसको आप पत्थर से कैसे तुलना कर सकते भाई? पत्थर तो उसको कहा जाता है जिसका हृदय कठोर हो, अब देवता उसे कहा जाता है जिसका हृदय कोमल हो। पत्थर उसे कहा जाता है जो दूसरे की पीड़ा को देख करके द्रवित न हो। इसलिए तो जब आदमी कठोरता का व्यवहार कहता है तो कोई आदमी ताना मार के कहता है हृदय एकदम पत्थरे हो गया है क्या जी? कहता है कि नहीं? यदि बात समझाते समझाते किसी के समझ में कोई बात नहीं आती है तो आदमी खींच करके कहता एकदम बुद्धि पथरा गई है। कहता कि नहीं? पथरा गई माने पत्थर की तरह हो गई है। तो लाख समझाने के बावजूद भी समझ में बात ना आना, ये मुहावरा बन गया कि बुद्धि इसकी पत्थर के जैसे हो गई। किसी के हृदय में संवेदना का ना होना, किसी के हृदय में दया का ना होना, किसी के हृदय में करुणा का ना होना, किसी के हृदय में क्षमा का ना होना, प्रेम का ना होना, दया का ना होना। यदि ऐसी अवस्था आ जाती है किसी के हृदय में कि उसके हृदय में दया, क्षमा, प्रेम, करुणा, संवेदना, सहनशीलता नहीं रहती है, तो देखने वाला आदमी का तब उससे कुछ मत कही, वो एकदम हृदय पत्थर है, उसका कठोर हृदय का है। कहता है कि नहीं कहता है? तुलना करुणा से होती है, प्रेम से होती है, सत्य से होती है।
राम को देवता इसलिए कहा जाता है क्योंकि राम को सत्य का अवतार माना जाता है। कृष्ण को देवता इसलिए कहा जाता है क्योंकि कृष्ण प्रेम के अवतार माने जाते हैं। और शिव को देवता इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो करुणा के अवतार माने जाते हैं ना। शिव पत्थर होने के कारण देव है इसलिए नहीं है, बल्कि शिव करुणा से संपन्न होने के कारण देव है। राम दशरथ के पुत्र होने या मूर्ति होने के कारण देव नहीं है, बल्कि श्री राम सत्य होने, सत्यव्रती होने के कारण देव हैं। यदि कृष्ण को आप देव कहते हैं तो कृष्ण केवल और केवल पत्थर की मूर्ति होने के कारण देव नहीं है, बल्कि कृष्ण प्रेम के उदात्त स्वरूप होने के कारण, प्रेम के स्वरूप होने के कारण कृष्ण देव हैं। तो आज भी किसी में यदि उस प्रेम का उद्घाटन हो जाए तो कृष्ण की तरह देवताओं की पंक्ति में शामिल हो सकता है। आज भी किसी के हृदय में करुणा का उमार आ जाए, इतनी करुणा हो जाए कि दुनिया के दुखों को देख करके उसका हृदय पिघल जाए और दुनिया के दुखों को दूर करने के लिए अपना तन मन धन जीवन सर्वस्व अर्पण कर दे, तो वो शिव के तुल्य देव हो सकते हैं। यह हमारी भारत की संस्कृति कहती है। आज भी जिसके जीवन में सत्य, सेवा और समर्पण उतर जाए उसको राम कहा जा सकता है। राम का चरित्र तो यही दर्शाता है। पहला चीज कि मात पिता गुरु नावही माथा, प्रात काल उठी की रघुनाथा, मात पिता गुरु नावही माथा। राम की मर्यादा राम होने के कारण नहीं है, बल्कि राम की मर्यादा इस मामले में है कि वो एक आदर्श पुत्र है। राम की मर्यादा इस मामले में है क्योंकि वो एक आदर्श शिष्य है। बड़े पद पर बैठ जाने के बावजूद भी राम जी की सभा में जब गुरु का आगमन होता है, एक संत का आगमन होता है, तो राम जी ये नहीं कहते हैं कि गुरु जी को वेटिंग हॉल में बैठाइए, हम 1 घंटा के बाद मिलने के लिए आते हैं। नहीं कहते। ये मर्यादा है श्री राम की, ये सीखना पड़ेगा। भारत ही नहीं, दुनिया के कोई भी मनुष्य हो, अपने गुरु का, अपने माता का, अपने पिता का, अपने श्रेष्ठ जनों का, अपने बुजुर्गों का सम्मान कैसे करना चाहिए, यह श्री राम जी के चरित्र से सीखा जा सकता है। राम यदि राम है तो इस चरित्र के कारण राम है कि उसे ये पता है कि चाहे हम भगवान के पद पर क्यों ना बैठ जाएं, लेकिन सामने में यदि गुरु आ जाए तो भगवान के पद पर जो सिंहासन है उस सिंहासन को छोड़ करके गुरु को उस पर विराजमान करना है और हमको गुरु के चरण में बैठ जाना है। ये राम की मर्यादा सिखाती है। रामचरितमानस में प्रसंग है। ये एक बार राम जी अयोध्या में बैठे अपना राजकाज संभाल रहे थे। राज सत्ता से जुड़ी हुई कोई बातें हो रही थी, मीटिंग हो रही थी, सभा लगी हुई थी, और अचानक पता चला किसी के द्वारा कि गुरुजी का आगमन सभा में हो रही है। या हो सकता वो खराव पहने हो, खराव खटखटाते हुए आ रहे हैं। तो गुरुजी के खराव की आवाज सुनकर के राम जी समझ गए कि गुरुजी का आगमन हो रहा है। रामचरितमानस में इस प्रसंग को जोड़ा गया। एक बार वशिष्ठ मुनि आए, जहां राम सुख धाम सुहाए। गुरु जी का आगमन सभा के मध्य होता है। राम जी ने ये नहीं कहा कि गुरु जी आपको इस समय में नहीं आना चाहिए, थोड़ा टाइम देख करके आना चाहिए, अभी हम लोग की मीटिंग सीटिंग चल रही है, बीच में क्यों आ गए। आज के चेला कहेगा कि नहीं कहेगा। थोड़ा एमएलए हो जाए, एमपी हो जाए, कुमार साहब कुछ बोल रहे हैं। आज के चेला फोन लगा बोलेगा। हाँ फोन लगा पाओ। अपॉइंटमेंट पहले लेना होगा, सूचना दीजिए तब। तो सरपंच हो जाए, एमएलए हो जाए, एमपी हो जाए, यदि कहीं मुख्यमंत्री हो जाए तब तो बड़ा और मुश्किल है। राम जी के जीवन चरित्र से यह सीखना पड़ेगा। राम जी इसलिए देव है क्योंकि अपने चरित्र से दुनिया को कुछ सिखा सकते हैं। राम इसलिए देव हैं क्योंकि अपने चरित्र से पुत्रों को सिखा सकते हैं कि बेटा कैसा होना चाहिए, शिष्य को सिखा सकते हैं कि शिष्य कैसा होना चाहिए। कोई मित्रता करना चाहता है तो उस मित्रता का वो प्रेरक है, बता सकते हैं कि मित्रता ऐसे निभाई जाती है। यदि अपने बड़ों के सामने खड़ा होना हो तो कैसे खड़ा होना है, ये राम जी से सीखा जा सकता है। तो राम यदि देव हैं तो इस कारण से नहीं है कि वो कोई पत्थर की मूर्ति है, बल्कि राम देव इसलिए है क्योंकि राम जी के अंदर बहुत सारे दिव्य चरित्रों का समावेश है। उसका हृदय कठोर नहीं है, बल्कि उनका हृदय करुणा से भरा हुआ है। तो राम जी सत्य के कारण देव है। इसलिए मैंने कहा कि शिष्यता से क्या सीखना है उनसे। तो एक बार
वशिष्ठ मुनि आए, जहां राम सुख धाम सुहाए। पता चला कि गुरुदेव आ गए। सिंहासन छोड़ करके राम जी दौड़े जाते हैं और वशिष्ठ जी का हाथ पकड़ करके धीरे धीरे सिंहासन तक लाते हैं। गुरु जी को सिंहासन पर विराजमान करवाते हैं। हालांकि गुरु जी भी मर्यादा जानते थे कि उनकी कुर्सी है, नहीं बैठना चाहिए। वो हिचक रहे थे कि नहीं, वो तुम्हारी कुर्सी है। लेकिन श्री राम जी ने कहा, गुरुदेव ये बात सच है कि वो हमारी कुर्सी है, लेकिन ये कुर्सी मिला है किनके कर प्रताप से? आपके प्रताप से मिला है। इसलिए कुर्सी हमारी है, फिर भी यह आपकी है, क्योंकि हम ही आपके। क्योंकि नीति यह कहती है कि किसी व्यक्ति को बड़ा बनने में संकोच नहीं करना चाहिए, बड़ा बनना चाहिए। मानव जीवन का पुरुषार्थ है अपने यश को फैलाना, अपनी प्रतिष्ठा कमाना, बड़ा होना, कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन नीति कहती है कि इतनी बात का ध्यान रखना चाहिए कि बड़ा होना आवश्यक है, बड़ा होना चाहिए, लेकिन उसके सामने कभी बड़ा नहीं होना चाहिए। जिसने आपको बड़ा बनाने में अपना हाथ लगाया है, उसके सामने कभी बड़ा नहीं होना चाहिए। बड़ा आपको किसने किसने बनाया है ये स्मरण तो आपको होगा, लेकिन मुख्य रूप से तीन तो ऐसा है जिसने हमें बड़ा बनाया है। हो सकता है तीन के अलावा 30 का भी योगदान हो सकता, लेकिन प्रमुख रूप से तीन का योगदान तो अनिवार्य है। वह कौन कौन है? माता, पिता और गुरु। इसके अलावा किसी के जीवन में हो सकता है और 3 का योगदान हो सकता है 30 का योगदान हो सकता है 300 का योगदान हो, प्लस हो सकता है, लेकिन 3 के बाद ही प्लस होगा ना। माता, पिता और गुरु। एक भजन में हम लोग गाते हैं, सदगुरु आचार्य श्री धर्म स्वरूप साहब जी का एक पद है कि भूल कर कुसंग में जाया न कीजिए, अश्लील ग्रंथ गाना गाया न कीजिए। उसी भजन में एक पंक्ति आती है, जिनसे जन्म मिला फिर सद ज्ञान जो दिए। जिसने आपको जन्म दिया है, माता और पिता, और जिनसे जीवन जीने की कला मिली है, सदगुरु और संत। जिनसे जन्म मिला फिर सद ज्ञान जो दिए, जिनसे जन्म मिला फिर सद ज्ञान जो दिए। उन माता पिता गुरु को भुलाया न कीजिए। उस माता को, पिता को और गुरु को कभी मत भुलाइए। तो यह नियम कहता है कि मनुष्य हम हैं तो हमें बड़ा होने में कोई दिक्कत थोड़े है। बड़ा होने के लिए, अपने आप को साबित करने के लिए धरती पर तो हम आए ही हैं। हम किसी की फोटोकॉपी होकर के नहीं आए हैं ना। ये बात अपने आप में अधूरी है कि हमको राम के जैसा होना है। राम राम है, हम हैं। कृष्ण क्या राम के जैसा हुए? यद्यपि कहा यह जाता है कि कृष्ण जो है वो राम का ही रूप है, दूसरा रूप है, लेकिन दूसरा रूप होने पर भी कृष्ण ने अपनी छवि अलग बनाई कि राम के जैसे बनाई? राम जी के जैसे नहीं बनाई ना। जब एक रूप है दोनों, कहा यह जाता है अवतारवादी मान्यता के अनुसार कि अगले युग में जो राम थे वो दूसरे युग में कृष्ण बन करके आए। यदि आप ही की मान्यता है कि वह दोनों एक ही हैं लेकिन अलग अलग व्यक्ति बन करके आए, तो कृष्ण ने राम के व्यक्तित्व का अनुकरण किया कि अपना छवि अलग बनाया ना। तो हमको क्यों कहते हैं कि फलां के जैसे बन जाइए? हम क्यों बने राम की तरह? जब कृष्ण नहीं बने राम की तरह, जब कबीर नहीं बने राम की तरह, जब बुद्ध नहीं बने राम की तरह, जब महावीर नहीं बने राम की तरह, जब मीराबाई नहीं बनी राम की तरह, जब सहजोबाई नहीं बनी राम की तरह, पलटू दादू जगजीवन नहीं बने राम की तरह, बल्कि अपने व्यक्तित्व का, अपने चैतन्यता का विकास करके अपना इतना बड़ा बना कि वह राम से अलग एक अलग छवि और एक अलग अपनी पहचान बनाई। तो हम भी मनुष्य जीवन धारण करके आए हैं, तो किसी के आदर्श से प्रेरणा तो हमें लेना है, लेकिन अपने चेतना को इतना विकसित करना है कि हमें अपनी पहचान अलग बनानी है। हमें किसी के जैसा नहीं बनना चाहिए, किसी का फोटोकॉपी नहीं बनना है। प्रेरणा लेना, राम जी से प्रेरणा लेंगे जो लेने लायक है, कृष्ण जी से जरूर प्रेरणा लेंगे जो लेने लायक है, भगवान बुद्ध से, भगवान महावीर से, सदगुरु कबीर से, दुनिया के जितने भी महामानव हैं, किसी वर्ग, किसी वर्ण, किसी पंथ, किसी परंपरा के जो भी महापुरुष हैं, उनसे जो भी उत्तम चरित्र का प्रेरणा लेने लायक है, जो उत्तम ज्ञान का, उत्तम आचरण का प्रेरणा लेने लायक है, वो प्रेरणा हम लेंगे जरूर, आदर के साथ लेंगे, सम्मान के साथ लेंगे, लेकिन हम अपने आप को किसी का फोटो कॉपी
नहीं बनाएंगे। एक व्यक्तित्व लेकर के हम आए हैं तो उस व्यक्तित्व को स्थापित करेंगे कि हम भी इस संसार में आए थे, हमारी भी एक पहचान है। तो राम जी ने अपनी पहचान मर्यादा के रूप में बनाई, कृष्ण जी ने अपनी पहचान प्रेम के रूप में बनाई, और भगवान शिव ने अपनी पहचान क्या बनाई? करुणा के रूप में बनाई। इसलिए कहा जाता है, भगवान शिव के लिए कहा जाता है कर्पूर गौरम, कौन अवतारम? करुणावतारम। हालांकि लोग उसको गांजा अवतारम बना दिया है, चिलमा अवतारम। दुर्भाग्य है। देवता वो चिलम गांजा भांग के कारण नहीं है, देवता वो गले में नाग लपेटे रहने के कारण नहीं है, देवता वह है करुणावतारम। उसका हृदय करुणा से इतना भरा हुआ है कि अपना रहने के लिए घर ना हो, फिर भी कहा जाता है कि दुनिया वालों को घर देता है। अब देता हो कि ना देता हो शिव जी जाने, हम कभी लाइन में खड़ा होने गए नहीं है, हमको मिला नहीं तो हम कैसे बतावे। लेकिन दुनिया वालों की मान्यता के अनुसार कि उन्हें औढ़रदानी कहा जाता है, भोलेनाथ, जिसका कोई नाथ नहीं उसका नाथ। तो इस दृष्टिकोण से भी उसे यदि आप देव कहते हो तो अपने रहने के लिए जिसे घर ना हो फिर भी दूसरे को करुणावश घर दे देता हो तो उस करुणा के कारण वो महादेव है। उसके हृदय में प्राणियों के प्रति दया है कि अपना वो भांग धतूरा खा ले लेकिन दूसरे के उत्तम खाने की व्यवस्था करे। इस करुणा के कारण वह देवों के देव महादेव कहलाते हैं। अपना चलने के लिए गाड़ी ना हो, बैल पर चल लेना पड़े, पहनने के लिए कपड़ा ना हो, मिर्ग का छाला पहन ले, लेकिन दूसरे को यदि जरूरत पड़े तो एकदम अच्छे अच्छे वस्त्र पहना दे, दूसरे को जरूरत पड़े तो अच्छी अच्छी सवारी दे दे, अपने सवारी की कभी चिंता न करे, अपने सुख की कभी चिंता न करे, अपनी सुविधा की कभी चिंता न करे, बल्कि दुनिया के सुख सुविधा और सम्मान की चिंता करे, उसी को देवों का देव महादेव कहा जाता है। तो शिव जी इसलिए देव नहीं है क्योंकि वो पत्थर के रूप में, शिव जी इसलिए देव है कि उसका हृदय करुणा से भरा हुआ है। आप भी अपने हृदय को करुणा से भरिए ना, पत्थर को देव मानने की जरूरत नहीं पड़े।